एग्जाम तैयारी में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसे हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास इसको करने के दो तरीके होते हैं, तो फास्ट करने का और एक हमारा बेसिक। तो पहले मैं आपको फास्ट बता देता हूँ, फिर बेसिक बताता हूँ। फास्ट में आपको ध्यान रखना है कि एक्स हर जगह एक्स है, हम कोई भी मान पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु याद एक चीज रखना है कि ऐसा मान पुट नहीं करना जिससे कि ये अनंत बन जाए। यदि आप जीरो पुट कर देते हैं तो अनंत बन जाता है, क्योंकि सेक जीरो का मान एक होता है यहाँ, और एक माइनस एक जीरो हो जाता है। जीरो का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनंत बन जाएगा। परंतु आप यहाँ पर पहले आप जीरो पुट कीजिए, अनंत नहीं बन रहा। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का तो उसमें जीरो नहीं, अनंत नहीं बन रहा तो सही है। जीरो के बाद में यदि आप 45 पुट कीजिए या 90 कीजिए, तो हम 45 पुट करते हैं सेकेंड। तो आपको पता है टेन 45 का मान कितना होता है, एक। और सेक 45 का क्या होता है, √2। √2 माइनस एक, और यहाँ भी वही -√2। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो एलसीएम क्या आएगा। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये फास्ट एकदम फास्ट करना हो तो और भी फास्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 -√2, और ये माइनस का है तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस ये माइनस हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कैंसिल हो गया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2√2, और वो भी माइनस का। नीचे क्या होगा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर a माइनस बी बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो a का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, दो, दो ही होगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो √2 अपॉन इसको ये माइनस का एक बच जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया। अब ऑप्शन में जाना है हमें। ऑप्शन में cos 45 आप x की जगह 45 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, cos 45 का मान आपको पता है √2 होता है, तो हमारे पास तो 2√2 आना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा सेकंड। अब इसमें हम 45 रखेंगे। आप साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो ये भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बन रहा। इसी प्रकार आप इसमें रखेंगे 45, तो ये भी वही है कि 2/√2 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे आप 45 रखेंगे तो आपको 2 इंटू इसका कोसेक 45 का मान क्या होता है √2, तो ये हमारा सेम आ गया। तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको फास्ट कर सकते हैं, एकदम लगभग 20-30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे आप, इस तरह से करेंगे तो। सेकेंड हमारा बेसिक मेथड है, जो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको हम किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एकदम बेसिक, जो तो आपका हर समय काम आएगा। तो बेसिक में आप इसको लिख लीजिए, 10x + 1 + sec x माइनस 10x 1 - sec x। अब इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 1 + sec x और 1 - sec x। ये एलसीएम आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा 10x और कोष्टक यहाँ पे बचेगा 1 - sec x, और इसी प्रकार 10x और 1 + sec x है। अब इसको आगे आप सोल्व कर लीजिए, 10 कॉमन निकाल लीजिए दोनों जगह से ऊपर, तो ये 1 - sec x, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस का हमने कॉमन निकाला, तो ये माइनस का एक हो जाएगा और ये माइनस का sec x हो जाएगा। और नीचे मैंने बार बताया था a + b a - b का बन गया, तो a का स्क्वायर एक और माइनस sec स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप एक से एक ये हो गया, तो इधर बचा 10x और इधर बचा माइनस का 2 sec x, और नीचे हमारे पास ये हो गया। अब इसको हम एक 10² x लिख सकते हैं माइनस का, कैसे कि आपको पता 1 + 10² x बराबर ये फॉर्मूला है, जिसको हम लिख सकते हैं sec² x है। तो 1 माइनस इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा sec² x, और इधर ये 10 भी इधर चला जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 10² x। तो यहाँ हम रख सकते हैं नीचे माइनस का 10² x। तो ये माइनस से ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क। और एक 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचा 2 sec x
और नीचे बचा सिर्फ टेन एक्स। अब इन दोनों की जगह मान ये रख सकते हैं, सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos एक्स लिख सकते हैं, 1/cos एक्स। तो टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो अब ये है, तो ये ऊपर इसके साथ जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, जैसे कि कोस एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स आ गया। इसको इसको ये कैंसिल हो गया, मतलब ये तो हम ऊपर ले गए यहाँ पे, तो इसको तो हटाई दो। अब बचा क्या अपने पास, 2/sin एक्स। उस 1/sin एक्स को हम कोसेक एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया कोसेक एक्स। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।